सन 1883 में शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। मैं भी उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचा था। यूरोप, अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। वहां लोगों ने प्रयत्न किया कि मुझे सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही न मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। नमस्कार मेरे देशवासियों, मैं विवेकानंद बोल रहा हूँ। मैं आपको अपने जीवन की कुछ घटनाएं बताता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब मुझे जरूर सुनेंगे। मेरा जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता में हुआ। मेरे घर का नाम नरेंद्र दत्त था। मेरे पिता श्री विश्वनाथ दत्त का निधन 1884 में हो गया था, जिसके चलते घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चली थी। हमें एक वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाता था। संगीत, साहित्य और दर्शन में मुझे विशेष रुचि थी। तैराकी, घुड़सवारी और कुश्ती का भी शौक था। मात्र 25 वर्ष की उम्र में वेद, पुराण, बाइबल, कुरान, धम्मपद, तनख, गुरु ग्रंथ साहिब, दास, कैपिटल, पूंजीवाद, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, साहित्य, संगीत और दर्शन की तमाम तरह की विचारधाराओं को पढ़ चुका था। मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया, सभी धर्म और दर्शनों के प्रति अविश्वास से भर गए। संदेहवादी, उलझन और प्रतिवाद के चलते किसी भी विचारधारा में विश्वास नहीं कर पाता था। आखिरकार मैं नास्तिक हो गया। अपनी जिज्ञासाएं शांत करने के लिए ब्रह्म समाज के अलावा कई साधु संतों के पास भटकने के बाद अंततः रामकृष्ण परमहंस की शरण में गया। रामकृष्ण के रहस्यमय व्यक्तित्व ने मुझे बहुत प्रभावित किया, जिससे मेरा जीवन बदल गया। 1881 में रामकृष्ण को मैंने अपना गुरु बनाया। संन्यास लेने के बाद मेरा नाम विवेकानंद हुआ। रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर मैं उनके पास पहले तो तर्क करने के विचार से ही गया था, किंतु परमहंस जी ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही शिष्य है जिसका उन्हें कई दिनों से इंतजार है। परमहंस जी की कृपा से मुझे आत्म साक्षात्कार हुआ। फलस्वरूप मैं परमहंस जी के शिष्यों में प्रमुख माना जाने लगा। मैं जब तक नरेंद्र था तब तो बहुत तार्किक था, नास्तिक था, मूर्ति भंजक था। रामकृष्ण परमहंस ने मुझसे कहा था कि कब तक बुद्धिमान बनकर रहोगे, इस बुद्धि को गिरा दो, समर्पण भाव में आओ, तभी सत्य का साक्षात्कार कर सकोगे, अन्यथा नहीं। तर्क से सत्य को नहीं जाना जा सकता, विवेक को जागृत करो। मुझे रामकृष्ण परमहंस की ये बातें जम गई। बस तभी से मैं नरेंद्र से विवेकानंद हो गया। 1886 में रामकृष्ण के निधन के बाद मेरे जीवन एवं कार्यों में एक मोड़ आ गया। 25 वर्ष की अवस्था में हमने गेरुआ वस्त्र पहन लिया। तत्पश्चात पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। गरीब, निर्धन और सामाजिक बुराई से ग्रस्त देश के हालात देखकर दुख और दुविधा में रहा। उसी दौरान मुझे सूचना मिली कि शिकागो में विश्व धम्म सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। सन 1893 में शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। मैं उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचा। यूरोप, अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे। वहां लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि हमें सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही न मिले। एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से थोड़ा समय मिला। विश्व धर्म सम्मेलन, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में अपने भाषण की शुरुआत हमने बहन और भाइयों कहकर की। इसके बाद जो हुआ सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। इसके बाद अमेरिका में हमारा बहुत स्वागत हुआ। वहां मेरे भक्तों का एक बहुत बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्ष तक हम अमेरिका में रहे और वहां के लोगों को भारतीय तत्वज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करता रहा। अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अमेरिका में हमने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकन विद्वानों ने हमारा शिष्यत्व ग्रहण किया। शिकागो से आने के बाद देश के प्रमुख विचारक के रूप में सम्मान और प्रतिष्ठा मिली। 1899 में पुनः पश्चिम जगत की यात्रा की तथा भारतीय आध्यात्मिकता की संदेश फैलाया। मैं मूर्ति पूजा को महत्व नहीं देता, लेकिन इसका विरोध भी नहीं करता, क्योंकि मेरे मत से ईश्वर निराकार है। ईश्वर सभी तत्वों में निहित एकत्व है। जगत ईश्वर की ही सृष्टि है। आत्मा का कर्तव्य है कि शरीर में रहते
आत्म के अमरत्व को जाने। मनुष्य का चरम भाग्य अमरता की अनुभूति ही है। राजयोग ही मोक्ष का मार्ग है। 39 वर्ष की उम्र में 4 जुलाई 1902 को मैंने यह शरीर त्याग दिया।